सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ऑर्डर फ्लो स्कैल्पर, जहां हम डिस्कस करते हैं कि कैसे ऑर्डर फ्लो एनालिसिस को यूज़ करके हम हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस को बेहतर बना सकते हैं। आज है 1 जुलाई 2024 और हम एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी के जुलाई फ्यूचर्स के चार्ट को। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें बैंक निफ्टी की ओपनिंग अगर प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया के जोन में होती है तो हमें एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और अगर कहीं प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है जो कि वैल्यू एरिया लो है तो हमें नीचे के लेवल्स जो जैसा कि पीओसी है 25 जून का जो वॉल्यूम प्रोफाइल का जो पीओसी है वो लेवल, और नीचे के जो लेवल्स हैं जो वैल्यू एरिया लो है 25 जून का वॉल्यूम प्रोफाइल का, वो भी देखने को मिल सकते हैं। हमने डिस्कस किया था कि नीचे जो सपोर्ट्स के जो जोन है वो जो पीओसी है, देन उसके बाद वैल्यू एरिया लो है, एंड वंस द प्राइस स्लिप्स डाउन तो जो वैल्यू एरिया हाई है इस प्रोफाइल का 24 के प्रोफाइल का एंड इट्स पीओसी, ये सारे सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो वैसा तो नहीं हुआ, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऊपर के जो लेवल्स हैं वहाँ हमें अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो आज का जो डे है वो समहाउ ऐसा ही था। अगर हम देखें तो जो पहला सपोर्ट बैंक निफ्टी ने लिया वो जो वॉल्यूम प्रोफाइल के जो पीओसी है 25 वाले दिन का, उस दिन में जाकर के लिया, उसके पीओसी से एक शार्प प्राइस में रिवर्सल देखने को मिला। और जो अपसाइड में जो सबसे पहला रिजेक्शन हुआ है था वो जो लास्ट डे का जो पीओसी है वॉल्यूम प्रोफाइल का, वहाँ से देखने को मिला था। उसके बाद में हमें अच्छा खासा एक प्राइस में डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला जो कि अराउंड 200 पॉइंट्स का था, और ये हमने लास्ट जो वीडियो है उसी में डिस्कस किया था। उसके बाद प्राइस में एक अपस्विंग देखने को मिला। अगेन जो रेजिस्टेंस का जोन हमने आइडेंटिफाई किया था ये जो पीओसीज हैं यहाँ पे, एंड देन जो वी वैप था लास्ट डे का, लास्ट वाला जो सेशन है उसका, तो वहीं से हमें कहीं ना कहीं एक प्राइस में रेजिस्टेंस देखने को मिला, और प्राइस उसके ऊपर आज के सेशन में तो ट्रैवल नहीं कर पाया। तो आइए जानते हैं कि कल हम कैसे कल के सेशन में बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो अगर आप देखें ये वाला जो प्रोफाइल है वो कम्प्लीटली इट इज़ जो वैल्यू एरिया हाई से वैल्यू एरिया जो लो है ये जो है कम्प्लीटली इट इज़ विद इन द वैल्यू एरिया यस्टरडेज वैल्यू एरिया प्रोफाइल। और अब हमें जो डाउन साइड का मूवमेंट है वो तभी अच्छा देखने को मिलेगा जब ये जो बैक टू बैक जो सेम वैल्यू एरिया लो हैं, दैट इज़ अराउंड फ्यूचर्स के चार्ट में 572 का जो लेवल है, अगर इसके नीचे अगर हमें कोई भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल मिलता है देखने को अराउंड 15 मिनट्स और हाफ एन आवर का कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज होते हुए दिखता है, और ऑर्डर फ्लोज अभी ये बताते हैं कि हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, तो हमें ये जो डाउन साइड के जो मूवमेंट्स हैं, डाउन साइड के जो लेवल्स हैं अराउंड 52,200 ऑड के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। एंड देन ये एक जो लेवल यहाँ पे एक जो वर्जिन पीओसी है वो भी देखने को मिल सकता है। इस दिन का जो वैल्यू एरिया हाई है ये भी देखने को मिल सकता है। ये सारे लेवल जो हैं ओपन हो जाएंगे। ऑन द अपसाइड अगर प्राइस वैल्यू एरिया हाई, आज के जो वैल्यू एरिया हाई के ऊपर अगर ओपन होता है तो अगेन यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं। अगर आप देखें एक पीओसी है, देन वैल्यू एरिया हाई है, तो यहाँ पे प्राइस को रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो हमारा ट्रेड प्लान कैसे हो सकता है? इफ़ द प्राइस ओपन्स अबव टुडेज वैल्यू एरिया हाई, तो हम यहाँ पे प्राइस अगर यहाँ पे नीचे आता है और अगर सपोर्ट लेता है तो ऑर्डर फ्लो यूज़ करेंगे, देखेंगे कि सपोर्ट ले पा रहा है कि नहीं, और अगर ले करके ऊपर की तरफ अगर हमें एक मूवमेंट मिलता है तो विल ट्राई टू कैप्चर दैट। और अगर प्राइस यहाँ से स्लिप हो जाता है तो अगेन हमें जो वैल्यू एरिया लो है उसके दर्शन देखने को मिल सकते हैं। वंस अगर ये भी लेवल टूट जाता है तो नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। ऊपर के लेवल के लिए
सिंस मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं, यहाँ पे काफ़ी देर कंसोलिडेशन हुआ था प्राइस का, तो में अच्छा खासा बुलिश जो बिहेवियर है प्राइस में वो देखने को तभी मिलेगा जब ये जो जोन है अराउंड 53,000 के जो लेवल्स हैं अगर वो निकल जाएंगे और हमें एक अच्छी बुलिश कैंडल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी विद बुलिश डेल्टा, देन हमें प्राइस लेवल जो एक बुलिश बिहेवियर है बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे 5 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं और आज का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि हम ऑर्डर फ्लोज यूज़ करके कैसे आज ट्रेड कर सकते थे। तो मैं इसके लिए वॉल्यूम प्रोफाइल को स्विच ऑफ कर देता हूँ और जैसे कि मैंने बताया कि प्राइस ने सपोर्ट जो है इस जोन पे लिया था जो कि एक पीओसी के पास था। ये जो वर्जिन पीओसीज होते हैं वो काफ़ी अच्छा बिहेव करते हैं प्राइस का सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखिए। और ये जो लेवल है अगर आप देखेंगे तो जो इम्पोर्टेंट जो ऑर्डर फ्लोज आज हुए हैं मार्केट में वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये वाला जो लेवल है अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1.5 के की एक्टिव लिमिट बाइंग देखने को मिली थी, इसके वजह से प्राइस में काफ़ी अच्छा खासा शार्प रिवर्सल देखने को मिला था। सुबह का अगर आप देखें तो जो पहला 5 मिनट का कैंडल है उसमें अगर इस जोन में देखेंगे तो एक लिमिट बाइंग देखने को मिली थी और जिसके वजह से जो है जो अपसाइड का जो एक अपसाइड का जो मोमेंट था वो एक्सपेक्ट तो मैं कर रहा था और जो कि बाद में जा कर के कंफर्म हुआ, बट प्राइस सिंस इट वाज बिलो द वीवैप और अगली कैंडल का भी इट वाज बिलो द वीवैप, डेल्टाज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे ऑन द बियरिश साइड। सो एक ट्रेड तो बनता था बट फॉलोअप जो सेलिंग है वो नहीं आई सिंस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अच्छी खासी एक लिमिट बाइंग हुई है जिसकी वजह से जो सेलर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए और 1.5 के इट्स कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड अमाउंट अगर हम बैंक निफ्टी को एनालाइज कर रहे हैं। ये वाला कैंडल देखेंगे तो अगेन यहाँ पे जो बाइंग इंटेंट है और जो सेलिंग इंटेंट है वो भी दोनों के दोनों इट वाज एब्सेंट काइंड ऑफ, और थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन हुआ इस पॉइंट पे वेदर इट इज़ गोइंग टू ब्रेक और नॉट। तो मैंने अपने अगर मैं इम्बैलेंसेस को अगर स्विच ऑन करूं तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर हमें यहाँ पे एक सेलिंग इम्बैलेंसेस देखने को मिले हैं, अगर मिलते हैं और फॉलोअप में सेलिंग नहीं आती है और मार्केट में अगर अच्छा खासा एक रिवर्सल आ जाता है हमें इस जोन से, तो जनरली इट्स अ साइन दैट कि दीज आर द लिमिट बायर्स जो ये स्ट्रॉन्ग हैं और हम लोगों को यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और अगर हम जो पहला कंफर्मेशन देखें जो बुलिश साइड के लिए, तो जो प्राइस जो है अगर वीवैप के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो ऑलवेज आई कंसिडर दैट द मार्केट इज़ इन द कंट्रोल ऑफ बुल्स। और यहाँ पे अगर हम डेल्टा देखते हैं तो डेल्टा जो है इट स्टार्टेड टू डिक्रीज, और अगर हम एक क्यूमुलेटिव अगर मैं यहाँ पे क्यूमुलेटिव डेल्टा स्विच ऑन कर देता हूँ, लेट्स से दिस क्यूमुलेटिव डेल्टा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा डाइवर्जन है और डाइवर्जन के बाद में डेल्टाज स्टार्टेड टू बिकम पॉजिटिव। ये एक रिवर्सल का साइन कंसिडर किया जाता है ऑर्डर फ्लो के एनालिसिस में। हमें एक रिवर्सल देखने को मिला, हम यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे अराउंड दिस पॉइंट, और उसके बाद में हमें ज़्यादा तो अपसाइड नहीं मिला। अगर आप देखें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इट इज़ अराउंड 100 पॉइंट्स। एज एन स्कैल्पर दीज आर गुड एंड हैंडी पॉइंट्स टू कैप्चर। देन एक शार्प एक डाउन स्विंग आया प्राइस में, और अगर हम ये वाला कैंडल को एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि जो बाइंग इंटेंट है एट दीज लेवल्स वो तो इट वाज वेरी मिनिमल, और सेलिंग भी सिंस यहाँ पे तो आपको ये देखना पड़ेगा गाइस कि अगर हम इम्बैलेंसेस कभी भी रेफ़र कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में अगर आप इम्बैलेंस देखें, यहाँ पे सेलिंग इम्बैलेंस हुआ है, बट
जो वैल्यूज़ हैं दोज वर प्रिटी लेस, राइट, एंड देन सिंस इट वाज अ बुलिश मार्केट, तो ये जो VWAP का लेवल है इसके नीचे भी प्राइस नहीं जा पाया। और अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मेरा एनालिसिस सुनते हैं, तो मैं एक जनरली कंसेप्ट फॉलो करता हूँ ब्लो आउट डेल्टा का। तो उसमें अगर मैं देखूँ तो मैं कभी भी फॉलो अप ट्रेड का वेट करता हूँ। अगर मैं इम्बैलेंसेस हटा दूँ अभी, अगर मैं क्यूमुलेटिव डेल्टाज हटा दूँ, तो इस जगह पे आप देख सकते हैं कि अगर नेबरिंग डेल्टाज अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये वाला जो डेल्टा है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग विच इज़ इन द नेगेटिव डायरेक्शन। इसके बाद में आई विल वेट फॉर द प्राइस टू ट्रैवल फर्दर ऑन द डाउन साइड, बट वैसा हुआ नहीं, तो दैट्स वाई आई अवॉइडेड। एंड सिंस मार्केट जो है वो बियरिश से बुलिश हाथों में गया था, तो बियरिश ट्रेड लेना जो है जब तक VWAP के नीचे सस्टेन नहीं करता है तब तक इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। एंड अगर इसके बाद से हमें एक इस जगह VWAP पे एक रिवर्सल देखने को मिला, और यहाँ पे आप देखेंगे तो अच्छी खासी लिमिट बाइंग देखने को मिल सकती है। ये जो लिमिट बायर्स हैं जिन्होंने प्राइस को गिरते हुए प्राइस को एब्जॉर्ब किया है, सेलिंग को एब्जॉर्ब किया है, उसके बाद में हमें एक प्राइस में रिवर्सल देखने को मिला। और ये वाला मोमेंट काफ़ी अच्छा था, ये वाला मोमेंट काफ़ी अच्छा था। और हालांकि यहाँ पे इम्बैलेंसेस भी बने थे, और अगर आपने यहाँ पे कहीं VWAP को ऐसे ले करके अगर अपना ट्रेड इनिशिएट किया होता, कंसिडरिंग कि एट द डाउन साइड हमें काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग लिमिट बाइंग देखने को मिल रही है जो कि सपोर्ट का प्रोवाइड कर सकती थी, एंड देन यहाँ पे VWAP का भी लेवल था, तो ये पॉइंट्स बहुत ही अच्छा था कैप्चर करने के लिए। अगर हम देखें ये पॉइंट्स जो हैं अराउंड 200 पॉइंट्स हैं, और स्कैल्पर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अराउंड दीज जोन्स हम देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी लिमिट सेलिंग देखने को मिली। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, आफ्टर दैट मार्केट जो है बैंक निफ्टी का जो बिहेवियर है वो रेंज बाउंड हो गया। एंड अगर आप ये वाला कैंडल ऑब्जर्व करें, ये वाला कैंडल, तो इस लेवल पे वॉल्यूम काफ़ी अच्छा खासा था। अगर मैं वॉल्यूम स्विच ऑन करूँ तो आप देखेंगे कि ये वाला कैंडल में वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, बट जो डेल्टा है, और एंड दिस वाज एट द वैल्यू एरिया हाई, और ये एक ब्रेकआउट जैसा बिहेवियर दिख रहा था। अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो मैसिव वॉल्यूम है, लेकिन जनरली मैं ऐसे ट्रेड अवॉइड करता हूँ, क्योंकि अगर आप डेल्टा देखेंगे तो डेल्टा अगर नेबरिंग डेल्टा से आप कंपेयर करते हैं यहाँ से, तो वो बहुत बड़ा है, और इसको ब्लो आउट डेल्टा बोलते हैं। और जनरली आई वेट फॉर द फॉलो अप एंड ऑल्सो आई वेट फॉर अ रिवर्सल। सो ये एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल पॉइंट था, क्योंकि फॉलो अप बाइंग नहीं आई, एंड इट वाज अ फेल्ड ब्रेकआउट। तो वॉल्यूम बंद कर देते हैं, और अगर हम देखें कि ऊपर से जो फॉल आया है वो फॉल जो अराउंड 100 पॉइंट्स का था, अगेन स्कैल्पर के लिए इट इज़ वेरी गुड। एंड दैट्स ऑल गाइस। सो आज का एनालिसिस यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपके कुछ सवाल हैं, सो आई विल ट्राई टू एड्रेस इन माय नेक्स्ट एनालिसिस। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।